ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्पेशल है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है और आपको कैसा एटीट्यूड अपनाना चाहिए ताकि कोई भी इंसान आपको पाने के लिए तड़प उठे। इस वीडियो में जो टिप्स आपको बताए गए हैं उनको 1 महीने तक फॉलो कर लेना। सिर्फ 1 महीने तक आप पाओगे कि वो इंसान पाने के लिए तड़प उठेगा। जिसको भी आप टारगेट करोगे वो आपको पाने के लिए तरसेगा। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिरकार ये एटीट्यूड क्या है। इसको हम इतनी बारी सुनते हैं लेकिन एक्चुअल में एटीट्यूड क्या होता है इसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपके मन में ये जो कन्फ्यूजन है जो आज तक आपको समझ में नहीं आया, इसका भौकाल सा एक मचा हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा एटीट्यूड आपको चाहिए और वो कैसे आपको मिलेगा। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि हम देखते हैं कि एटीट्यूड है क्या। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले सकता हूँ लेकिन आगे जो पॉइंट्स आपको बताऊँगा उसमें ज़्यादा वक्त आपका बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एटीट्यूड क्या है। तो इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी 2 स्ट्रीम जो है करंट सिचुएशन में बन गए हैं एटीट्यूड के। ठीक है, पहली धारा है एटीट्यूड विद ईगो या फिर ईगो विद एटीट्यूड, आप इसको बोल सकते हो, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। दूसरी जो धारा है वो है एटीट्यूड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का साइन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके इनको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले आप ये समझ लो कि एटीट्यूड क्या है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात ये देखो कि एटीट्यूड आपका ईगो नहीं है, एटीट्यूड आपका प्यार नहीं है। ठीक है, एटीट्यूड अदर इमोशन फीलिंग्स ये सब नहीं है। एटीट्यूड जो है इन सब के निष्कर्षण से जो इमेज आपकी बनती है वो एटीट्यूड होता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को देखने का आपका जो नज़रिया हो सकता है, आपका जो रवैया हो सकता है चीज़ों को करने के प्रति, वो एटीट्यूड होता है। मतलब कि एक ईगो वाला इंसान है, बहुत ही घमंडी है, तो उसका वैसा एटीट्यूड बनेगा। फिर एक बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है तो उसका वैसा एटीट्यूड बनेगा। तो एटीट्यूड जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटीट्यूड ये चीज़ें नहीं है। मतलब कि ईगो, कोई घमंडी है तो उसका घमंड एटीट्यूड नहीं है, उसकी वजह से उसकी जो इमेज बन रही है वो एटीट्यूड है। सिंपल तरीके से एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक ऐसा इंसान ढूंढ कर लेकर आओ जिसके पास 0 एटीट्यूड हो, जिसके पास एटीट्यूड उसका हो ही ना, तो आप ऐसा इंसान ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक इंसान का खुद का एक एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा भी एटीट्यूड है तो सामने वाले का भी एटीट्यूड होगा। तो फिर हम सामने वाले के एटीट्यूड से या सामने वाले का एटीट्यूड हम पे भारी क्यों पड़ जाता है। तो यहाँ पे दरअसल बात ये है कि आपके जो डिमांड्स हैं, आपके जो डिजायर्स हैं वो और अभी जो आपका एटीट्यूड है उसमें बहुत बड़ा गैप है। आपको बस इतना करना है कि अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड को मेंटेन करना है, उसको बेहतर बनाना है। तब आप जो है जो चाहोगे वो मिलेगा। मतलब कि आप चाहते कोई आपके पीछे रहे, आपको पागलों की तरह प्यार करे, तो वो तब होगा जब आप अपने उस डिमांड के अकॉर्डिंग एटीट्यूड को चेंज कर लोगे या बेहतर बना लोगे। तो यही आपको समझना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पहला बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि ईगो, मतलब अगर आपके अंदर है, कोई भी कहता है कि रिलेशनशिप में ईगो एटीट्यूड बहुत ही बुरा है तो वो सही कहता है, क्योंकि ईगो के साथ में जब भी एटीट्यूड आए आप उसे ईगो ही समझना, इसे सेपरेट मत समझना। ठीक है, लेकिन जब बात सिंगल वर्ड की हो, एटीट्यूड की, कि अपना एटीट्यूड चेंज करो, एटीट्यूड इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग, तो फिर यहाँ पे आप समझना कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एटीट्यूड जो है वो इन सब का जो आउटपुट निकलता है वो एटीट्यूड होता है। अब आपको बताते हैं कि आपको कैसा एटीट्यूड चाहिए जिससे कि सभी लोग जो है आपको पाने के लिए तरसने लगे। तो उसके लिए क्या क्या आपको करना है, इसके लिए आपको पॉइंट्स बताता हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़, बहुत ही ध्यान से इसको देखना, ये हमारा पहला पॉइंट है, ऑड इज इक्वल टू एक्सेप्ट एंड इवन इज इक्वल टू डिले। अब इसको ऑड इवन को मैं यहाँ पे आपको इस एटीट्यूड के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी सिचुएशन आपकी ऑड हो, जब भी ये रूटीन बना लो, जब भी आपकी सिचुएशन ऑड हो, जब भी थोड़ी तकलीफ दे हो, आपको बातें बुरी लगें, वहाँ पे आप बिना आर्गूमेंट के चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। जो भी आपको बोला जा रहा है, जो भी आपके खिलाफ बोला जा रहा है, आपकी इंसल्ट की जा रही है, जो भी कहा जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, अदर फील्ड की नहीं। अदर फील्ड में जो आपका मन करे वो करना। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इवन जब सिचुएशन आपकी अच्छी हो, बहुत ही प्यारी हो, स्वीट हो, तो वहाँ पे आपसे जो भी बोला जाए उसको एक्सेप्ट मत करना, थोड़ा सा डिले करना।
अब इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने कहा कि हम आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो आप उसको बोलो कि ठीक है, ओके, उसकी बात को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, मतलब कि ऑड सिचुएशन दी तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर पार्टनर कहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, तो मतलब कि इवेंट सिचुएशन है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा डिले करो कि नहीं अभी जो है वक्त नहीं है, थोड़ा सा बिजी हूँ, या फिर उसके बाद में हम ये करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, कुछ अपवाद इसके भी हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो वहाँ पे हम वेट थोड़ी करेंगे, वहाँ पे हम जो है फ़ौरन मदद करेंगे। तो ये है पहला पॉइंट, आपको एक्सेप्ट करना है और इसी तरीके से अपने नेचर को बनाते चले जाना है और अल्टीमेटली आपका एटीट्यूड वैसा बन जाएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। ओके, आपका दूसरा पॉइंट है स्टार्ट और एंड का। ये आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, एंड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन स्टार्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने ये सुना होगा कि स्टार्ट करना सीखो, पहल करना सीखो। यहाँ पे आप देखो, ये बात आप अच्छे से समझो कि स्टार्ट करने वाले की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा नहीं होती है, एंड करने वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है। मैं आपको इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी बता रहा हूँ। मतलब कि कोई भी इंसान किसी काम को स्टार्ट करता है, इसके लिए उसका नाम नहीं होता है। उस काम को जो बहुत ही बेहतर तरीके से परफेक्शन के साथ में एंड करता है, अंजाम देता है, नाम उसका होता है और वही अच्छा माना जाता है और टैलेंटेड माना जाता है। सीधी सी बात है। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप में या ये उसूल बनाओ अपना और अपने एटीट्यूड में ऐड करो, नेचर में ऐड करो कि हमें जो है किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है। ठीक है, खासकर बुरी चीज़ों की शुरुआत नहीं करनी है। हमारा पार्टनर जो करना चाहे, ब्रेकअप करना चाहे, फ़ोन करना चाहे, जो भी करना चाहे, ठीक है, कर लो। कॉल हमारे पास आ रहा है, हम कॉल नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे पास कॉल आ रहा है तो उसका एंड हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिलेशनशिप जो है हम ख़त्म नहीं करने जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने शुरुआत कर दी है तो हम उसका एंड कर देंगे। मतलब ये है कि ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत ना करो, और अगर कोई शुरुआत कर दे तो उसको बिना ख़त्म किए छोड़ो मत। तो ये आपका एटीट्यूड में होना चाहिए, ये नेचर में आ जाना चाहिए, तब जाके जो है आप जो भी चाहते हो वो मिलना स्टार्ट होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब आपको बताते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट इज़ इन्फॉर्मेटिव। आपको इन्फॉर्मेटिव पर्सन बनना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव बनने का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। और नॉलेज का मतलब ये है, जब आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो तो इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, और जब आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता है और ये प्रोसीड हो जाता है तो ये विजडम में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी समझदारी बन जाती है। और जैसे ये आपके समझदारी का हिस्सा होता है, वैसे ही ये आपके बाय नेचर जो है एटीट्यूड जो है बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आपके एटीट्यूड में आ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि इन्फॉर्मेटिव बनना है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और जो है आपसे क्वेश्चन करता हूँ। चलिए, कोविड-19 जो है वो जो है चल रहा है, तो आप में से ज़रा मुझे बताइए कि कोविड के बारे में कितने लोगों को जो है डीप नॉलेज है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप लोग कमेंट में बताना कि आपको इसका आंसर पता है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस एक्ट के तहत जो है इसको मैनेज किया है या कर रही है। और अगर आपको पता है किस एक्ट के तहत, तो उस एक्ट के किस सेक्शन के तहत इसको मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, क्या ये आपको पता है? एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि आपको ये पता है कि जो है WHO के अकॉर्डिंग लास्ट डिकेड में इस तरीके से कितने पैंडेमिक जो है अनाउंस किए गए हैं। ये एक डीप नॉलेज है। मतलब कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठी है आपके पास में, तो आपके हर एक चीज़ में चेंजेस आने लगेंगे और वो आपके एटीट्यूड को ही चेंज करके रख देगा। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपकी सारी चीज़ों पे पड़ेगा। तो बस इतना है कि इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लो आप, बिना किसी सवाल जवाब के 1 महीने कर लो, आपका कुछ भी जाएगा नहीं, ना ही कुछ आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ कि इसको फॉलो कर लो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो सिर्फ 1 मंथ फॉलो कर लो, और आपको रिजल्ट ना मिले तो बंद कर देना इसको। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।